छात्रों, हम आपके लिए एसएससी मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से क्लास लेकर आए हैं। ये पहली क्लास है मैथमेटिक्स की सभी एसएससी क्लासों के लिए। एसएससी जीडी, एसएससी जीएल, एसएससी सीएचएसएल। देखिए, संख्या पद्धति का पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें सबसे पहले रिमाइंडर कितना है, शेषफल 63। तो बस कुछ नहीं है, रिमाइंडर अपॉन उस संख्या को 29 से भाग देना है। रिमाइंडर को 29 से जो संख्या है ना जिससे भाग देते उसको रिमाइंडर को भाग देते हैं। तो 63 अपॉन 29 कितनी बार जाएगा, देखो 29 63, 2 नियम 18 हाथ का 1, 2 दूनी 4 और 5, कितना शेष बच रहा है 5। ठीक है ना। तो जो रिमाइंडर शेषफल कितना हो गया भाई 5, आंसर आ गया। बोलो कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। अगला प्रश्न, 49 की पावर 15 -1 किस संख्या में पूर्णतः विभाजित है। इसके ऐसे सवाल के लिए कैसे करते हैं। तो ऐसा सवाल आ जाए तो एक फॉर्मूला है, x की पावर n माइनस ए की पावर n, ठीक है ना, और x माइनस ए। ये संख्या इतने से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, 49 को ऐसे लिख सकते हैं 48 की पावर n, नहीं नहीं 49 ही रहना, 49 की पावर 15 माइनस 1 की 15, ऐसे ही तो है। देखो इस पे उसमें तुलना करो, एक की तो कितनी भी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं। तो ये कितने से हो जाए, एक्स की जगह 49 है, एक की जगह 1 है -1, कितना हो गया 48। अब 48 क्या है, 48 तो है नहीं। अब आपको वो कैसे होगा ये पूर्णतः 48 का गुणज क्या है। तो 48 का गुणज है 8, इसलिए ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसलिए 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो जो विकल्प डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखें अब। देखिए तीसरा सवाल, यदि 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य हो, ये पूरी संख्या एक 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। देखिए विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का शेषफल, यदि किसी संख्या के अंकों का शेषफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो तथा शेषफल 0 प्राप्त हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। इसके लिए क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। देखो जोड़ते हैं हम सॉल्यूशन, 5 + 4 + 3 + 2 प्लस ये स्टार वाला लग गया +7 अपॉन 9, इन्हें जोड़ें। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 प्लस स्टार बना दिया 9। अब देखते हैं विकल्प में से, विकल्प में से कोई संख्या लिखें। तो देखो यदि हम स्टार के साथ 0 लिखते हैं तो 21 और 0 कितना हो गया 21, 9 से नहीं कटेगा। स्टार के साथ 1 जोड़ दें इसमें तो 21 और 1 22, नहीं कट रहा है। यदि 21 में 6 जोड़ दें तो 27, 9 से कट रहा है। देखो 21 + 6 9, 27/9, 9 30 27, 3 बार कट गया पूर्णतः। शेषफल कितना है, शेष 0 है। अतः कौन सा आंसर है हमारा,
एस का मान स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना सभी के। अगला सवाल देखो। अब देखो इसे सवाल को, एक टैंक का एक चौथाई भाग 1/135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इसमें एक चौथाई भाग 1/4 ऑफ द टैंक कितना है, 135 लीटर लीटर्स। यदि टैंक में 180 लीटर हो, और भाई एक भाग कितने का होगा, 135 गुणा एक, इस करेंगे तो 4/1, इसलिए 180, 180 का क्या होगा, 135 गुणा सुनो इसे कट करें पहले, ये कितना हो गया, ये हो गया 4×5 = 20, 4×3 = 14, 14, 4 हंस गए, 4×1 = 5, 540 लीटर। और 180 लीटर है तो उसमें क्या करेंगे, 100 कितना भाग पूछ रहा है ना, तो ये 180 में 540 से भाग लगेगा, 0 0 कट गई, 18 × 18, 18×3 = 54, तो 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट आएगा। हो गया जी। विकल्प कौन सा है, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। अब देखिए इस सवाल को, एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों के 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। इसको कैसे करेंगे, देखो माना कि कुल छात्रों की संख्या, माना कुल छात्रों की संख्या कितनी मान लें, छात्रों की संख्या मानने के लिए क्या करते हैं हम, जो ये अपॉन में ना 5 9 4 इनका ले लें एलसीएम, तो 5 × 20 में 180 आया इनका एलसीएम। बस छात्रों की संख्या 180 मान लें हम, ठीक है ना। तब लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या कह रहा है, ये 3/5 है कुल छात्रों की, तो 3/5 गुणा 180, 5 या 15, 3 बचे, 5 × 30, 3 × 18, 3 × 9 = 10, 108। तब लड़कों की संख्या कितनी हो गई, तब लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या होगी 180 में से 108 घटा तो 72 हो गए। कुल छात्र 180 हैं, लड़कियां 108 हैं, 108 कट गए, 72 लड़के हो गए। ठीक है ना। अब लड़कों के 1/4, यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों के 1/4 छात्र अनुपस्थित हो, अब अनुपस्थिति की बात आ रही है, तो लड़कियां कितनी है, 2/9, तो देखो अनुपस्थित लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां 108 हैं,
2/9 अनुपस्थित है, 2/9 गुणा 108, 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 24 लड़कियां अनुपस्थित हैं। अब अनुपस्थित लड़कों की संख्या, लड़के 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं। देखो यहाँ 1/4 छात्र, 1/4 गुणा कितना 72 है लड़के, 4 दूनी 8 नहीं, 4 1 4, एक आया और 3 बचे, 32 हो गए, 4 8 32, 18 लड़के अनुपस्थित हैं। तब इसलिए अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी, 24 लड़कियां अनुपस्थित हैं, 18 लड़के हैं। 24 + 18, 8 4 12, 2 3 और 1 4, 42। तो कितना आया आंसर, 42 नहीं, पूछ क्या रहा है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। अच्छा, कितना भाग उपस्थित है, ये कह रहा है कितना भाग उपस्थित है। तब अनुपस्थित इतने हुए कुल। अतः उपस्थित छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल छात्र कितने थे हमारे 180, 42 अनुपस्थित हैं तो कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 में से 4 गया 3, 138, कितना हो गया 138। इसलिए उपस्थित छात्रों का भाग कितना है, 138/180, 138/180। अब इसे हम काट सकते हैं, देखो 6 3 18 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये हो गया 23/30 आंसर। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है, 23/30 आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल देखें। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या है। 10 अधिक है, वह संख्या है। कौन सी संख्या है वह, देखो इसके लिए माना कि संख्या x है, माना कि संख्या x है, तब प्रश्नानुसार 1/5 1/5x माइनस 1/7 से अधिक है 1/7x बराबर 10। इसको हल कर दें तो एलसीएम कितना आया, 7 5 35, 7x - 5x बराबर 10, 7 में से 5 गया 2x बराबर 10, इसे इधर ले गए 10 × 35, 2 पंजे 10, x बराबर 35 पंजे 5 × 35, 5 25, 5 15, 16 17, 175। 175 विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हो गया ना। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। इस सवाल को देखिए साथ में। 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या क्या है, तो देखो दशमलव की स्थिति में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की 0.001, 3 अंकों की हो गई 1 2 3। तो विकल्प कौन सा हमारा, विकल्प सी हो गया। ठीक है। तो एसएससी मैथमेटिक्स की क्लास कैसी लग रही है आपके लिए, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों से भी कराएं। ठीक है ना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासें भी देख सकते हैं। और एसएससी अलग से एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एचएसएल की क्लासें भी अलग से दे रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन्हें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।